हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस पर। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। और अच्छा, अभी तक हमने जो एक्सरसाइज की है, जो पीछे हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, 2 पार्ट्स के अंदर वीडियो है। और दूसरा, हमने जो इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं वो एक्सरसाइज के बाद डालेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज साथ साथ करते चलेंगे। पहले एक्सरसाइज, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दैट द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सरसाइज। एंड आज जो हम करने वाले क्या है वो एक्सरसाइज 1.1 है। तो जल्दी से अपना नोटबुक, कॉपी, पेन निकालिए और तैयार। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्या कह रहे हैं कि 140 को हमें किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? इन दी फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्या है कि 140 को हमें क्या करना है, किसकी फॉर्म में? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। एक थ्योरम मैंने आप बच्चों को बस समझाई थी। कौन सी थ्योरम थी? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। याद है फंडामेंटल थ्योरम्स जो मैथमेटिक्स थी कि प्रत्येक हर एक कंपोजिट नंबर को हम किसकी फॉर्म के अंदर रिपीट कर सकते हैं और उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हर नंबर की एक यूनिक होगी। क्लियर बात है इसमें सभी को? ठीक है, तो इसको जब हम किससे डिवाइड करेंगे? पहले 2 से डिवाइड होगा। मेरे पास क्या है यहाँ पर 70, ये फिर किससे होगा? 2 से। यहाँ पर कितना आएगा? 35। अगेन किससे होगा? ये 5 से। और यहाँ पर क्या है मेरे पास? 7 और 1। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे? 140 के जो फैक्टर हो गया मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वो जो फैक्टर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि क्या है? यूनिक होंगे। क्या समझ पाए बात? सभी क्लियर है यहाँ तक की बातें? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर में, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, कर पाएंगे। जिन बच्चों को डिविजिबिलिटी के रूल है वो तो डायरेक्ट पता लगा लेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो बेसिक जो सीरीज आपकी जो क्लासेस हैं, एक प्लेलिस्ट आपकी जो एनडी क्लासेस का जो चैनल है, इसके ऊपर एक बेसिक सीरीज है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से है। तो आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं वहां से। और हर एक बात को, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है वहां पे। एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, आप उन चीजों को समझे, वो आप बच्चों के लिए है। ओके, ठीक है, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 156 है। क्या कर पाएंगे इसको? यस सर। मेरे को दिक्कत लग नहीं कि बच्चों को आ पाएगी। 3825 में भी नहीं आएगी। अब फोर्थ पार्ट है, देखिए यहां से फोर्थ पार्ट क्या मेरे पास? क्या 505? क्या मेरे पास 505 है? ठीक है, चलो इसको इसके फैक्टर करते हैं। देखो लास्ट में कितना है इसके? 5। तो अब इसी बात है, किससे डिवाइड होगा बेटा? ये पहले 5 से 1 0 0 1। ठीक है, इसके बाद देखो, अब डिजिट सम 3 है, 3 से नहीं, मतलब 5 से तो कर ही लिया हमने, तो पहले तो 3 से चेक करना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद ये किससे डिवाइड होगा? ये 7 से डिवाइड होगा। ये 7 से करेंगे, ये आएगा 1 3, ये आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा? ये 3। ठीक है, 143। और अब होगा ये, देखिए 143, 4 3 7 और 8। 8 से नहीं है अभी। क्या है कि यहाँ से, अच्छा इसके जो 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, ये 10 11 पे चलते हैं। देखिए 11 को चेक करने के लिए क्या बताया था? जो ओड नंबर के जो नंबर उनका सम कितना है? 4, और जो इवन नंबर की जो पोजीशन उनका सम, उनका डिफरेंस कितना है? 0। या तो डिफरेंस कितना आ जाए? 0, या डिफरेंस कितना आ जाए? डिविजिबल बाई 11। तो वो नंबर हम क्या बोल सकते हैं? द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो 11 से होगा। इसके बाद कितना आएगा? यहाँ पर 1, एंड यहाँ पे आएगा 13। इसके बाद कितने से होगा? ये 13 से। ठीक है, आएगा 1। तो देखो इसके जो फैक्टर बनेंगे मेरे पास क्या है? 5005 क्या है? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बताइए, कर पाएंगे इसको? ठीक है, जो बच्चे डिविजिबिलिटी के रूल जानते हैं वो इसको समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छा, और डिविजिबिलिटी के रूल की जो वीडियो है ना बेटा, वो मैंने 2 पार्ट्स में डिस्कस की हुई है उस सीरीज के अंदर। मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको अच्छे से समझिए। वहां पे बहुत अच्छे से, ये तो मैं यहाँ पे बहुत फास्ट बता रहा हूँ, वहां पे उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। क्लियर बात है इसमें सभी को? कर पाएंगे इसको? ठीक है बेटा, 3 पार्ट्स हैं जो इसको मैं आपके लिए होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ, उसको आपको खुद से वो ट्राई करने हैं। अगर नहीं होंगे फिर उनके ऊपर बात कर लेंगे। ओके।
ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार अपनी नोटबुक के अंदर उतारना कर सकते हैं। आई थिंक नीड नहीं है इसकी। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं एक बार। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, कि हमें ये वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा क्या वेरीफाई करना है कि एचसीएफ, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन समझाई इस बात को अच्छे से बताया था बच्चों को कि जो मेरा एचसीएफ इंटू एलसीएम है ना वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, इस क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम फाइंड भी करना है और उसके बाद हमें क्या है उनकी प्रोडक्ट को वेरीफाई भी करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है मेरे पास कितना है, ये 26 एंड 91 था बच्चों। तो नंबर मेरे पास जो गिवन है वो कितना, 26 एंड 91। मैंने इसको शॉर्ट में भी बताया था आपको कैसे करना। देखिए ये ठीक है, आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 और 7। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ है वो तो कितना हो जाएगा 13, और जो आपका एलसीएम है यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इंटू में 14 ये आएगा मेरे पास से छोटा नंबर छोटे का स्क्वायर में छोटा ऐड, तो 169 में 13 ऐड करेंगे तो ये आएगा 182 बनेगा। ठीक है, ये क्या कर दिया जी, छोटे का छोटे में। भाई दो कंजुगेटेड नंबर की जो प्रोडक्ट होती है कैसे होते हैं, छोटे नंबर का स्क्वायर में छोटा नंबर ऐड कर दो। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ये कैसे किया, देखो आपको दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड करना है और कहां पर आकर रुकना है, जब उन दोनों नंबर्स के बीच में जो एचसीएफ है क्या है 1, या जो कॉमन फैक्टर है ना एक के अलावा कुछ भी ना बचे, वहां पर आके हमें रुक जाना है डिवीजन के टाइम पे। समझो बात को। ठीक है, ये नंबर जो ये क्वेश्चन है ना 3 नंबर्स के लिए भी ऐसे ही है, जहां पर 3 नंबर्स हैं तो क्या है कि तीनों के तीनों नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। समझ पाए बात को। अगर मान लीजिए जैसे कभी कोई 3 नंबर आ जाए मेरे पास, जैसे एक क्वेश्चन होगा उसको भी करके देखेंगे इसी प्रकार से। पहले इसको समझिए, ये क्या किया बच्चों, मैंने 26 एंड 91 लिखा, उसको डिवाइड कर दिया, कहां पे आकर रुक गए, कहां पे आकर रुक गए भाई, जहां पर इन दोनों नंबर्स में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। समझे बात को। ठीक है, और जो यहां पर जो नंबर आते हैं वो तो क्या हो जाता है फिर एचसीएफ, तो एचसीएफ इंटू में जो नॉन कॉमन नंबर है वो क्या हो जाता है मेरा एलसीएम हो जाता है। क्या समझ पड़ी बात सभी को। ठीक है, इसका जो वेरिफिकेशन था, जो इसका वेरिफिकेशन था वो कैसे था, वेरिफिकेशन में क्या करना बच्चों आपको 26 इंटू में 91 तो आपको किसके इक्वल करना 13 इंटू में 182, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आना चाहिए मेरा राइट हैंड साइड। बोलिए क्या कर पाएंगे इसको, हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको उतारिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है क्या 510 एंड 92। सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो मेरे पास क्या है 510 एंड 92। तो क्या है पहले हम इसका क्या निकालेंगे भाई, इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, देखो एक साथ निकल जाएंगे दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे, पहले 2 से, ये क्या आएगा 4 एंड 6, यहाँ पे कितना आएगा ये 2 और ये आएगा 5 एंड 5। ठीक है क्या, ठीक ओके। फिर देखो ये 6 से यहाँ पे कितना है 5 है, ओके 6 से 2 से तो नहीं होगा भाई, ये भाई 4 से भी नहीं होगा क्योंकि देखो ये दोनों ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रही है, भी नहीं है। ठीक है, तो 5 से चेक नहीं होगा, 6 से अगर 2 से 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। अच्छा 46 नहीं, अकेले नहीं करेंगे इस मेथड में। ठीक है, अच्छा जो आपका बेसिक मेथड है पहले एक बार वो भी बता देते हैं साथ साथ, कंफ्यूजन नहीं आएगा। जो बेसिक मेथड क्या कहता है बेटा, देखो 92 को मैं क्या करूंगा 2 से इसका फैक्टर करेंगे, कितना आएगा ये, यहाँ कितना आएगा ये 23 एंड 1। इधर क्या करेंगे 510 के फैक्टर करेंगे बच्चों, क्या आएगा ये आएगा 2 5 5, फिर किसको किससे करेंगे 5 से। ठीक है, वैसे ये 3 से भी होता है ना पहले, हाँ ठीक है पहले 3 से करेंगे, फिर किस होगा ये 5 से और इसके बाद कितना होगा 17 से। ठीक है, चलिए भाई देखिए। ठीक है, तो 92 के जो फैक्टर है मेरे पास वो क्या बने, मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, क्या क्या बने, और 510 का जो फैक्टर हो क्या मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो बेटा जो एचसीएफ होता है ना वो तो क्या होता है मेरे पास कॉमन नंबर,
ठीक है। और जो एलसीएम है ना बेटा, एलसीएम में 23 है बच्चों, कोई बात नहीं। जो एलसीएम है मेरे पास वो कितना है, जो कॉमन नंबर उसको लिख लेंगे, और जो इनके अंदर जो नॉन कॉमन है वो फिर वो सारा लिखा जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा मेरे पास 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आपको ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर पाएंगे इसको? ठीक है, चलिए भाई देखिए क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये। अच्छा, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं एक बार, रुको भाई। जो कॉमन नंबर था वो लिख दिया हमने, इसके बाद जितने भी नॉन कॉमन नंबर बचते हैं ना बेटा, वो भी लिखने होते हैं साथ में। तो 2 इंटू 23 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू 17। आई थिंक इसकी जो मल्टीप्लाई होगी कितनी है, 23 इंटू में ये सब आएगा 23460। ठीक है, कैल्शियम यही है इसका, बिल्कुल राइट। अच्छा, क्यों आप इतना बड़ा करते हो इस क्वेश्चन को, आपने इसलिए इसको बताया था। जो सेकंड मेथड है ना, वो आप इसको कैसे करेंगे, अब नंबर को सीधा लिखेंगे 92510। देखिए इस मेथड में क्या है, पहले आपको अलग अलग फैक्टर करे, फिर कॉमन निकाल ले, कॉमन निकालने के बाद ही तो आपने नॉन कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई किया ना, और वो काम मैं यहीं पे भी तो कर रहा हूं साथ साथ। समझ पा रहे ना बात को, कि जो नॉन कॉमन नंबर है एचसीएफ क्या होता है, कि देखो आप एलसीएम के बारे में एक सीधी सी बात समझ लीजिए इस प्रकार से, कि जो मेरा एलसीएम होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, एलसीएम को किसकी लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू में नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स। उन दो नंबर्स के बीच में जो उसके नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके एचसीएफ से, तो वो एलसीएम के बराबर आ जाता है। तो वही काम मैं इसमें शॉर्ट में बता रहा हूं। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 46, यहाँ पे क्या आएगा ये 5 सॉरी 225 आया, आई थिंक, हाँ 255 आया था। ठीक है, समझ पड़ी बात सभी को, क्लियर है यहां तक? एचसीएफ तो आपका 2 ही हो गया यहां से, बोलिए अब आगे क्या, अब आगे क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गया आपका क्या, एचसीएफ कितना आ गया 2, और जो आपका एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 46 इंटू में 255, ये मल्टीप्लीकेशन में आएगी 23460। बोलिए भाई साहब, पता क्या है कि आपको कहाँ के रुकना, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना, रुकना कहाँ पे है। अगर दो नंबर है तो दोनों में कॉमन फैक्टर केवल एक होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर 3 नंबर है तो तीनों में भी कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए। समझ पड़ी बात सभी को, क्लियर है चीजें यहां तक की? ठीक है, तो आप इसके बाद इसको वेरीफाई कर देंगे, फिर आप वेरीफाई कैसे करेंगे, 2 इंटू में 23460 और ये दर्शाएगा 92 इंटू में 510। ठीक है, आप इसको वेरीफाई, अब जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो कर लो, या तो बेसिक मेथड जो पुरानी क्लासेस में लगा तो वो, या फिर ये जो नया है एक प्रकार से, इसे भी आप कर सकते हैं। इनको क्या कर पाएंगे? चलिए भाई, इसका जो थर्ड पार्ट बेटा वो हम आप बच्चों के लिए होमवर्क रखेंगे। देखो डाउट नहीं रहना चाहिए कोई, ये बताओ क्या ये मेथड समझ आया ना बच्चों को, क्या ये भी आया? अच्छा, इस तरह की चीजें पता है कि आपको पता होनी चाहिए, आपको हर एक चीज साथ में रखनी पड़ेगी, आपको शॉर्ट भी पता होनी चाहिए, आपको लॉन्ग मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है, अरे आवाज नहीं भाई, ये नहीं है कि आप केवल लॉन्ग मेथड कर लेंगे और शॉर्ट आपको छोड़ देंगे, या शॉर्ट कर लेंगे लॉन्ग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, नहीं करना बिल्कुल भी ये। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्या है मेरे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने क्या निकाला, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी मैं ये क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, जो आपका पहले बेसिक मेथड उससे करेंगे, उसके बाद दूसरे से। ठीक है, 12 के फैक्टर कीजिए आप पहले, कितने आएंगे यहाँ पर 6, यहाँ पर कितने आएंगे बच्चों, ये तो आएगा 3 और ये इधर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप 12 के फैक्टर यहाँ लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर आप लिख सकते हैं 3 इंटू में 5 के जो फैक्टर हैं वो कितने होंगे मेरे पास भाई, 21 के जो फैक्टर हैं वो कितने होंगे मेरे पास भाई 3 इंटू में 7। ठीक है, तो अब जो एचसीएफ होता है, देखो एचसीएफ तो जो सब के अंदर कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो सब के अंदर जो कॉमन नंबर हो तो मेरे पास कितना है 3। ठीक है, और जो एलसीएम है बच्चों, देखिए एलसीएम जो होता है पहले जो सब में कॉमन होता है वो लिख दिया जाता है। ठीक है, बात है समझे, जो सब में कॉमन है पहले वो लिख। चलो भाई देखिए एलसीएम कैसे होगा भाई, आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो गया। एलसीएम का क्या है कि जो कॉमन नंबर उसको लिख लिया, अब जितने भी नॉन कॉमन नंबर बचे, जैसे यहाँ पर कितना है 2 and 2, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 7, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 इंटू में 7।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6, 12, 60 एंड ये आएगा 420। कितना आ जाएगा मेरे पास भाई? 420 होगा आपका एलसीएम। ये आपका एचसीएफ निकल गया, ये आपका एलसीएम। ठीक है, तो सभी नंबर्स में कॉमन है, तो सभी जो फैक्टर हमने निकाले में जो कॉमन है वो तो क्या होता है? एचसीएफ। कॉमन नंबर को एक साथ लिख दो और जितने भी नॉन कॉमन नंबर बच गए उनको एक साथ लिख दो अलग से, तो मल्टीप्लाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को आप जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था उससे करेंगे तो वो कैसे होगा, समझिए इस बात को ध्यान से। देखिए भाई आगे देखिए। अच्छा, इसका जो सेकंड मेथड था मैं आपको क्या बता रहा था कि फर्स्ट से इस प्रकार से होगा, और आपको जैसे सेकंड मेथड है ना, आप इसको ऐसे लिख ली 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब देखो अगर एचसीएफ निकालें तो कम से कम कोई ना कोई नंबर जरूर होगा जो इनको डिवाइड करता होगा। एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता होगा, ये किससे डिवाइड होगा? ये 3 से भाई, 4, 5 एंड 7। तो बस इतना सा बात है। अब देखो, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, चाहे इन तीनों नंबर में कुछ कॉमन है 4, 5, 7 में, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहीं पे आके रुक जाएंगे हम। यही तो बोला था मैंने, कहां आके रुकना है? जहां पर जितने भी नंबर मिले उन सब में क्या है कि जो नॉन कॉमन जो फैक्टर है, क्या बोले, जो जितने भी नंबर हमने लिया उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, या एचसीएफ क्या हो? 1 सभी का। समझ ना बात को? यही बात है कि कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। तो यहां से आपका एचसीएफ तो आप क्या लिख देंगे? इसको 3। और देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास? 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या है? 12, 5, 16 इंटू कितना आएगा? 420। देखिए भाई वही तो काम, वही फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो चेक करो, देखो इन दोनों को मिलकर क्या बना था? 4। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यहीं पे तो यहाँ पे तो भी वही चीज है ना, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। बताइए कोई अलग बात हो थोड़ी नहीं। ठीक, बस समझ का फर्क है। कुछ बच्चे इसको अच्छा मानते हैं, आसान, हालांकि बेसिक मेथड क्या होता है, हमेशा ही अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन नई चीज सीखने में कुछ बुराई तो नहीं होगी, आई थिंक। बिल्कुल सही बात है। अब दोनों मेथड को अपने साथ में रखेंगे। अच्छा ये 3 ठीक था, गलती सीरीज होगा भाई। तो आप इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है मेरे पास? 17, 23 एंड, इसका जो थर्ड का सेकंड पार्ट है बच्चों मेरे पास 17, 23 एंड आई थिंक 29 है क्या बच्चों? 29। ठीक है, आप इसको भी वही देखिए। अब इसको तो ना अंधा भी बता देगा। कैसे? अंधा कैसे बताएगा बताओ? अरे सुन के बताएगा, क्योंकि वो उसको बोलोगे ना आप कि 17, 23 और 29, 17, 23 एंड 29 है, लेकिन अंदर कुछ भी कॉमन है? वो कहेगा नहीं है। क्यों नहीं है कॉमन? क्योंकि इस को प्राइम नंबर से आपस में है ना। ठीक है, को प्राइम बेटा, ये को प्राइम नंबर है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर क्या होता है? 1 तो कॉमन होता ही है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा मेरे पास? 1। और एलसीएम आप इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख पाएंगे क्या? कोई दम ही नहीं था क्वेश्चन में। हो जाएगा ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद आप इसको करेंगे ऐसे थर्ड पार्ट को आप। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा। इसको होमवर्क समझे, थर्ड पार्ट को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, इतना डिटेल हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप स्टेटमेंट पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या कह रहे हैं? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। वही हमारे को ना दो नंबर हैं, उनका जो एचसीएफ है वो कितना गिवन है? 9 है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। वो 9 एलसीएम फाइंड करना है। अभी मैंने क्या बताया था बच्चों कि दो नंबर की जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगी? उन दोनों की एचसीएफ इनटू में एलसीएम के बराबर होगी। और आप इस बात का अभी बताया। अच्छा इसमें ना जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस करेंगे एचसीएफ एलसीएम के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छा सोचना पड़ेगा। उसमें इसी तरह की बातें बताऊंगा कि एचसीएफ इनटू में नॉन कॉमन नंबर एलसीएम बनाता है या क्या होता है, किस प्रकार की चीजें हैं, उसका एक अलग से इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इन दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है? 306 इंटू में 657, और एचसीएफ कितना है? 9 इंटू में क्या है? एलसीएम आएगा। तो यहाँ से बच्चों एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास? 306 इंटू में 657 डिवाइड बाई क्या होगा? 9।
तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 9 से हो जाएगा ये, ठीक है। 27 27 और 40, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सही है 2 2 3 3, ऐसा कुछ है, कुछ है। आंसर चेक करो इसका, कोई बात नहीं, एक बार आंसर चेक कर लो। आई थिंक ये है, आप चेक करो 2 2 3, आंसर चेक कर लेना बेटा एक बार इसका ना, 2 2 3 3 8, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। क्या कर पाएंगे इसको? चलिए भाई, तो अब आप एक बार इसका देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमें ये चेक करके बताना है कि जो 6 की पावर n है वो कभी 0 से एंड होगा, मतलब उसका जो यूनिट डिजिट है क्या कभी 0 आ सकता है, ये चेक करना है, ठीक है। जहां पर n किसे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो चलिए n की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या आएगा 6 की पावर 1 6 आएगा। भाई n की वैल्यू 2 रखते हैं, क्या आएगा 6 की पावर 2 कितना आएगा 36। ऐसे ही n की वैल्यू हम 3 रखते हैं, कितना आएगा 6 रेज टू पावर 3 कितना आएगा 216। देखिए हर जगह पर क्या 6 आ रहा है, ठीक है। ये एंड नहीं होगा, तो क्या मैं पूरे इन्फिनिटी तक चेक करता रहूंगा ऐसे है? ऐसे नहीं। तो इसको एक इसके लिए क्या चीजें हैं, अब देखिए 6 की पावर n को क्या मैं क्या लिख लूं 2 इंटू 3 की पावर n, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। एक बात को याद रखना बेटा, हमेशा जब कभी भी किसी का यूनिट डिजिट क्या हो, किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 आता है ना, क्या 0 आता है, यूनिट डिजिट अगर 0 आता है तो वो क्या होता है, वहां पर क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5, ठीक है। या उस नंबर के जो फैक्टर है, इसको ऐसे बोलना चाहिए कि उस नंबर के जो फैक्टर है ना बच्चों, वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, इसकी फॉर्म में होंगे। ये 2 एंड 5 जरूर होंगे वहां पर, ठीक है। चाहे कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 जरूर मिलेगा। अकेला 2 होगा तब भी नहीं, अकेला 5 होगा तब भी नहीं, ठीक है। क्या होने चाहिए 2 एंड 5 दोनों प्रेजेंट रहने चाहिए, तब तो वो हो सकता है। क्या इसके फैक्टर 2 एंड 5 की फॉर्म में है, नहीं है, क्या लिखोगे, नो इट कैन नॉट एंड विद यूनिट डिजिट 0 बिकॉज इट्स फैक्टर नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। आप इसको ऐसे लिखते हैं और आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाए भाई। यूनिट डिजिट 0 कब होगा, जब उसके फैक्टर किसकी फॉर्म होंगे, 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। इसको लिख लेना अच्छे से थोड़ा सा ही। चलिए आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, यहीं पे कराते हैं स्पेशली। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 प्लस 11 13 प्लस 13 एंड दिस आर द कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमारे को कुछ टर्म्स दी गई हैं, क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें ये बताना कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। अगर इस टर्म के या जो भी ये नंबर बनेगा इसके फैक्टर अगर 2 से ज्यादा बन गए तो कंपोजिट है, नहीं तो नहीं है। चेक करते हैं कैसे, क्या करेंगे, इसमें से 13 कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा यहाँ पर 77 प्लस 1, तो आएगा 13 इंटू में 78। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू में 13 इंटू 6, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। देखिए क्या 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके भाई, देखो 13 2 एंड 3, ठीक है भाई। 2 से ज्यादा अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं ना, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। एक और चीज आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आई थिंक प्लस में 5 है बच्चों, ठीक है। प्लस में 5, आप सेम काम यहां पर भी करेंगे, क्या होगा 5 कॉमन निकाल लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, कितना आएगा 42, ये कितना आएगा यहाँ पर 24, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से।
1008 क्या आएगा मेरे पास ये 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू में 1009, ठीक है। क्या भाई ये 1009 है, आई थिंक ये डिवाइड नहीं होगा किसी से भाई, ये नहीं हो रहा, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो ये फैक्टर हैं हम क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट फर्दर फैक्टराइज, ठीक है। और इसके दो फैक्टर भी दिख रहे हैं हमारे को अलग से, ठीक है। देखो एक तो सबका फैक्टर होता ही होता है, ठीक है। अगर एक को इसके साथ में लिख दूं तो क्या इसके फैक्टर दो से ज्यादा नहीं होंगे? यही तो बोला था, किसी भी नंबर के फैक्टर अगर दो से ज्यादा हो तो क्या होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। सो इट इज कंपोजिट नंबर। और यही चीज यहां पर भी थी, देखो फैक्टर क्या थे, दो से ज्यादा मिल रहे थे, तो ये भी कंपोजिट नंबर था। क्या बताइए कर पाएंगे इसको? हो जाएगा ये। क्लियर बात है यहां तक भाई? ठीक है, समझ आया या नहीं आया? हाँ भाई इधर पीछे चलो। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवाज नहीं बेटा। बस भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स टू द सेम। ठीक है, दो पर्सन है, एक सोनिया एक कौन है, रवि है, ठीक है। 18 और 12 मिनट लगाते हैं, ठीक है। भाई सोनिया कितना टाइम लगाती है इसके अंदर? तो क्या है, सोनिया टेक्स टाइम, एक सेकंड मार्कर चेंज करते हैं। टू कंप्लीट राउंड 18। भाई जो राहुल है वो कितना टाइम लेता है भाई? कितना टाइम लेता है वो? 12। राहुल नहीं, क्या रवि है, चलो राहुल से रवि से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। वो कितना टाइम लेता है भाई? 12 और 18 मिनट लेते हैं। ये कह रहे हैं कि वो दोनों ने दौड़ना शुरू किया, तो बताइए कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे, एक साथ वो एक पॉइंट पर मिलेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना होता है, बता सकता कोई? एलसीएम निकलेगा। क्यों निकलेगा? देखिए भाई वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, अब बच्चे रट्टा तो मार लेते हैं, एलसीएम निकलेगा। कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो इन दोनों नंबर का जो कॉमन मल्टीपल है, देखो मान लीजिए मेरे पास 3 और 6 है, ठीक है। इन 3 और 6 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को दोनों से डिवाइड होता होगा? 12। कितना है? 12 है बेटा, जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों का है वो वाली बात समझ पाए बात को, क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और यही तो एलसीएम का मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, ये आएगा 6, इधर आएगा 9, ये फिर जाएगा 3 पे, 2 एंड 3। तो इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, यहाँ पे लिख देंगे हम 2 इंटू अच्छा इसको ऐसे लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 आएगा 6 इंटू 6 कितना आएगा? 36। वो दोबारा से 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितनी देर बाद मिलेंगे वो? 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। समझ पाए बात को? ठीक है। तो बच्चों एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका आज का वीडियो। और तो आप अगली, अच्छा अब क्या करना आपको, हर एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर करना है, और अच्छे से कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से। और ये नहीं कि आप देख के सारे क्वेश्चंस को नोटबुक में उतार दें और स्कूल में जाके चेक करवा दें, तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि इसमें फिर आप मेरा वीडियो बनाना भी वेस्ट हो जाएगा और आप बच्चों का पढ़ना भी वेस्ट हो जाएगा, उसमें फिर आप सीख नहीं पाएंगे। सीखने की इच्छा रखें, आपको बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने छोटे भाई बहन जो आपको लगता है कि अच्छे से सीख सकते हैं, या जो जिसको दिक्कत है किसी भी चीज़ में, तो आप उनको बता सकते हैं, ताकि सभी बच्चे इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच्चों। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।